आठवीं क्रेनियल नर्व किसे कहते हैं, यानी जो आठवां क्रेनियल नर्व होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए वैसे तो हम इसे कहते हैं देख लीजिए वेस्टिबुलर कोक्लियर, ठीक है ना, वेस्टिबुलर कोक्लियर, इसको हम लोग ऑडिटरी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ठीक है, आगे है दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव एसिड फास्ट बेसिलस है। तो देखिए एसिड फास्ट बेसिलस है, AFB है। आप जाइएगा टीबी के टेस्ट FB एस्पुटम का टेस्ट कराया जाता है टीबी के लिए, तो ये जो होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ली होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे मैं बढ़ता हूँ, दांत के आंतरिक खोखले हिस्से को क्या कहते हैं। देखिए जो रूट होता है ना, रूट यह बहुत बड़े खोखला आंतरिक अंग होता है दांत में। ठीक है ना, याद रखिएगा। डेंचर जो होता है, आप लोग कमेंट कीजिए कि डेंचर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी लसिका वाहिनी कौन सी है। सबसे बड़ी लसिका लिम्फ डक्ट कौन सा है। ठीक है ना, तो ये आपका होगा कौन सा, थोरेटिक डक्ट। ठीक है ना, थोरेटिक डक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चरण श्वसन प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया का इसमें चरण बताना है। देखिए तो हम कोई भी सांस पहले क्या करते हैं, ठीक है ना, इंस्पायरेशन मतलब लेते हैं। ठीक है, लेते हैं, क्या करते हैं, लेते हैं इंस्पायरेशन, छोड़ते हैं और रुकते हैं, पॉज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की बाहरी लेयर को क्या कहते हैं। वैसे तो मस्तिष्क के बाहरी लेयर को मेनिंजिस बोला जाता है, लेकिन ये जो मेनिंजिस होता है ना, ये 3 लेयर में बना होता है। ठीक है, ड्यूरामेटर, आर्केनोइड और पियामेटर सबसे अंदरूनी होता है, बीच का आर्केनोइड और सबसे ऊपर का ड्यूरामेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा ड्यूरामेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जाइगोटिक अस्थि का दूसरा नाम क्या है। तो जो जाइगोटिक बोन होता है इसका दूसरा नाम चिक बोन होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशी कैसी मांसपेशी है। देखिए जो भी काम आपके इच्छा से चलता है, जो भी अंग या जो भी पेशी, तो वह आपके ऐच्छिक वॉलेंट्री होता है, लेकिन हृदय एक ऐसा पेशी है जो इनवॉलेंट्री होता है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। ठीक है, वो अनैच्छिक है, उस पर आपकी इच्छा से कंट्रोल नहीं होता है। अगर इच्छा से कंट्रोल होता तो समझिए अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक आता नहीं आता, तो ये इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका का जीवन अवधि कितना होता है। तो 120 दिन, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई, तो सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई सेल होती है। ठीक है, सेल ही मिलकर टिश्यू बनता है, समझ गए, और बाकी अंग का अलग अलग निर्माण होता है। ठीक है, डायफ्राम का आकार कैसा होता है, बता चुके हैं, डोम के आकार का होता है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। ऊपरी भुजा के अस्थि को क्या कहते हैं। तो देखिए इनमें जो ऊपरी भुजा का अस्थि है वो अपन कौन सा है, ह्यूमरस है, याद रखिएगा। ठीक है, ह्यूमरस। आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे कि हृदय एक पेशी है। हृदय एक ऐसी पेशी है, अभी मैंने ऊपर बताया, इनवॉलेंट्री है। शरीर के देख लीजिए, शरीर के अंगों को मध्य की ओर आने वाली गतिविधि क्या कहलाती है। देखिए जब आपके शरीर के जो अंग है, जो बॉडी है, वह मिडिल साइड आएगा, मध्य साइड आएगा, तो याद रख लीजिए अगर मध्य भाग की ओर पूछेगा तो वह अपन कौन सा होता है, एडक्शन होता है। कौन सा होता है, एडक्शन होता है। ठीक है, अगर मध्य भाग की ओर पूछेगा तो एडक्शन होगा, समझ गए। और अगर नज़दीक पूछेगा कि नज़दीक अगर आता है तो फ्लेक्शन होगा। जैसे आप साइड वाला जो आपका हाथ है वो आप नीचे की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, साइड वाला जो आपका हाथ है वह झुक कर नीचे की तरफ ले जाते हैं, या फिर अपना घुटना को अपने छाती की ओर लाते हैं, तो वो सब फ्लेक्शन होता है। ठीक है, इसमें जो है आपको क्या होता है कि जो जोड़ होता है, ज्वाइंट होता है, वह जो है उसमें जो मूवमेंट होता है काफ़ी नज़दीक वो दोनों हड्डियाँ आपस में आ जाती है। ठीक है ना, फ्लेक्शन में। और फिर एक्सटेंशन कहेगा तो फ्लेक्शन के उल्टा होता है, इसमें जो हड्डियाँ होती है वो दोनों दूर चले जाता है। ठीक है ना, मुड़ने पर, तो ये अपना एक्सटेंशन होता है। आगे मैं बढ़ता हूँ, देख लीजिए, वे कोशिकाएं जो अस्थि का निर्माण करता है ऑस्टियोब्लास्ट कहलाता है। ठीक है, नए अस्थियों का निर्माण करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट कहलाएगा। और ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है यह पुनर्अस्थि का निर्माण करता है। ठीक है, यानी ये अस्थि को बढ़ाता है, समझ लीजिए। आगे है वो लाइव वैक्सीन इनमें से कौन सा है। तो लाइव वैक्सीन इनमें से जो अपन होने वाला है, देखिए
टाइफाइड आपका दोनों तरह के वैक्सीन है, लाइव एक्टिव दोनों है, ठीक है। हेपेटाइटिस भी इनएक्टिव है, किलेड वैक्सीन है, समझ गए, तो याद रखिएगा। और डीटी भी अपना किलेड ही है, तो राइट आंसर ओरल पोलियो वैक्सीन होगा, लाइव वैक्सीन, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, वह पदार्थ जो हरी पत्तेदार सब्जियों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आयोडीन, आयरन, प्रोटीन, ठीक है ना, कैल्शियम। तो जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है वह किसमें जो है, उस हरी पत्तेदार सब्जियां में क्या नहीं पाया जाता है? तो माय डियर, हरी पत्तेदार सब्जियां में आपके जो है क्या नहीं पाया जाता है? तो आपका जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे कहता है गिनी वर्म रोग फैलता है। गिनी वर्म रोग फैलता है किसके द्वारा? तो दूषित पानी से फैलता है गिनी वर्म, ठीक है ना, गिनी वर्म दूषित पानी से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखिए, हम जानते हैं अत्यधिक ऊर्जा की बात करेगा तो फैट से प्राप्त होगा, अगर फैट ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, याद रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है? रिकेट्स होता है, विटामिन बी के कारण बेरी, और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लेंड, और विटामिन सी के कारण स्कर्बी, ठीक है, याद रखना है। आगे है नियासिन, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन जो है क्या कहते हैं, B3 कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन B3 नियासिन की कमी से होने वाला जो लक्षण होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका डेंटल कैविटी का निर्माण, ठीक है, डेंटल कैविटी का निर्माण होता है नियासिन की कमी से, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति के लिए घर में आवश्यक वायु की मात्रा है, घर में कितने वायु की मात्रा होनी चाहिए प्रति व्यक्ति? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन, राइट आंसर 1000 घन फुट, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है यहाँ पे भोजन के सभी प्रकारों को दर्शाते हैं, तो भोजन में सभी प्रकार कौन सा होता है? देखिए, तो भोजन में खनिज, विटामिन, प्रोटीन, वसा और शर्करा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, खनिज, विटामिन, पानी और प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पे भोजन के सभी प्रकार पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भोजन में ये सब रहता है। आंवला फल के खाने से शरीर को सबसे अधिक मिलने वाला विटामिन, जो विटामिन पानी में घुलनशील होता है, और वो विटामिन जो है आपका सी होता है, ठीक है, सी होता है, याद रखिएगा, ओके। आगे मैं बढ़ता हूँ, कहता है संग्रह करने पर सबसे अधिक अनस्टेबल विटामिन कौन सा है? संग्रह मतलब अगर आप कलेक्ट करते हैं किसी विटामिन को, तो उस विटामिन के कलेक्शन में सबसे अनस्टेबल अस्थिर कौन रहता है? तो जो अस्थिर रहने वाला है वो विटामिन सी है। विटामिन सी होता है या काफ़ी अस्थिर होता है, समझ गए, अस्थिर होता है। अस्थिर कैसे होता है? तो आप विटामिन सी को आप स्टोर करके रखिए, यह जो है बहुत जल्दी जो है आपके ख़त्म हो जाता है, उड़ जाएगा, समझ गए, समाप्त हो जाएगा, तो यही विटामिन सी होता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य क्या होता है? अधिकांश और सरलतापूर्वक अपना नियंत्रण खो देता है, गलत। हमेशा चिंतित और चंचल होता है, गलत। एकाग्रित होने में असमर्थ, गलत। अपने को पर्याप्त सुरक्षित अनुभव करता है और अपनी कमियों को स्वीकार करता है, बिल्कुल ये सही है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में ये सारा चीज़ पाया जाता है, ओके ना। आगे है, देख लीजिए यहाँ पे, कब्ज को रोका जा सकता है। कब्ज को किससे रोका जा सकता है? रेगुलर हैबिट द्वारा, संतुलित आहार द्वारा, फ्लूइड लेकर ज़्यादा से ज़्यादा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें कथन सही है कब्ज के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, OTA एक एग्जामिन है, परीक्षण है जो पानी में अवशोषित क्लोरीन की मात्रा को जांच करता है, ठीक है, कि पानी में कितना क्लोरीन की मात्रा है या नहीं है, ठीक है ना, OTA परीक्षण। आगे मैं बढ़ता हूँ, गलत तरीके से मल मूत्र का निपटान व्यवस्था से क्या खतरा होता है? तो आप गलत तरीके से डिस्पोज करते हैं मल मूत्र को, तो उससे खतरा सभी चीज़ का होता है, वाटर पोल्यूशन का, भूमि प्रदूषण का, भोजन प्रदूषण का, इसलिए सभी हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे नाखूनों को काटकर छोटा रखने से हम शरीर को बचाते हैं, ठीक है। अगर नाखून को काटकर हम नाखून को छोटे छोटे रखते हैं तो शरीर को हम किस चीज़ से बचाते हैं? अंकुश कृमि, फीता कृमि, गोल कृमि, धागा कृमि। तो राइट आंसर जो होगा वो गोल कृमि होगा, ठीक है, क्योंकि नाखून में बहुत सारे बड़ा रहेगा तो गंदगी रहेगा, और उससे आप भोजन करेंगे, मुँह में डालेंगे तो क्या होगा, वो अंदर चला जाएगा और वो आपको इन्फेक्शन कर देगा, गोल कृमि, ठीक है, राउंड वर्म। आगे बढ़ता हूँ, कहता है
मौसले के अनुसार व्यक्ति की सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता क्या है? ठीक है, मौसले के अनुसार व्यक्ति के सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता क्या है? तो देखिए, मौसले के अनुसार व्यक्ति का सबसे उच्च स्तरीय जो आपका आवश्यकता होता है वह नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जब आप हायरार्की नियम पढ़े हैं तो उसमें सबसे हायर जो डिजायर है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कहता है 3 माह की आयु तक इनमें किस संवेग की उत्पत्ति नहीं होती है? यानी 3 माह के उम्र तक इनमें किन संवेग इमोशन की उत्पत्ति नहीं होती है? ठीक है ना। तो वो होता है जीलियस, घृणा का उत्पन्न नहीं होना। ठीक है ना। कौन सा तनाव व्यक्ति के लिए लाभदायक रहता है? कौन सा तनाव लाभदायक रहता है? तो आपका तनाव की बात कर रहा है तो पॉजिटिव तनाव होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। आगे है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या है? तो मानसिक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति होता है तो आत्ममूल्यांकन की क्षमता होती है, बात सही है। किसी भी निगेटिव पोजीशन में भी अपने आप को सामंजस्य बना लेता है। यौन संबंधी मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता होती है। तो ये तीनों अपना जो है राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है। आगे है, इनमें से किससे तनाव कम होता है? तनाव इनमें से किससे कम होगा? मेडिटेशन से, फिजिकल एक्सरसाइज से, योग निद्रा से, तो सभी हो जाएगा। सभी इसमें तनाव कम करने की उपाय हैं। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या मानसिक क्रियाओं का शरीर पर दुष्प्रभाव है? यानी इनमें से कौन सा मानसिक क्रियाओं का शरीर पर दुष्प्रभाव है? ठीक है ना, दुष्प्रभाव है। शारीरिक थकान ये भी होगा, चिड़चिड़ापन ये भी होगा, उच्च रक्तचाप से भी मानसिक क्रिया प्रभावित होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। 37 है, समाजशास्त्र के जनक है, कौन है? सब लोग जानते हैं, ऑगस्ट काम्टे हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ। 38 क्वेश्चन है, इनमें से क्या व्यक्ति के मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सही है। इक्वलिटी का राइट, समानता का अधिकार, सही है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। इनमें से क्या द्वितीयक समूह नहीं है? द्वितीयक समूह क्या नहीं है? कम्युनिटी, नेशन, फैमिली, ट्रेड यूनियन। तो फैमिली प्राथमिक समूह है, ना कि द्वितीयक समूह है। बाकी कम्युनिटी, नेशन और ट्रेड यूनियन ये सब बड़े बड़े समूह हैं और बड़े बड़े समूह जो है द्वितीयक समूह में आता है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। एक महिला एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करता है तो वह क्या कहलाएगा? एक महिला एक पुरुषों से, ठीक है ना, एक महिला एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करता है तो वह क्या कहलाता है? मोनोगामी, ग्रुप मैरिज, पॉलीएंड्री एंड पॉलीगामी। तो वो क्या कहलाता है? पॉलीएंड्री, बहुपति विवाह। ठीक है। अगर एक महिला एक समय में एक से अधिक पुरुषों से शादी करना, पॉलीएंड्री। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक पुरुष एक स्त्री का विवाह क्या कहलाता है? तो एक पुरुष एक स्त्री का विवाह मोनोगामी कहलाता है, एकल विवाह। और सबसे आदर्श विवाह मोनोगामी को ही माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 42 है, इनमें से क्या भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से क्या भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, सूचना का अधिकार है, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण का भी अधिकार है, समानता का भी अधिकार है, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ। इनमें से क्या ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय है? सब लोग जानते हैं ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना है। ठीक है ना। आगे है 44 है, समाज के सबसे छोटा समूह कौन सा है? तो सबसे छोटा समूह परिवार है समाज में। ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा? समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा? तो ये अपना कहा मैकावेयर और पेज ने। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे, इनमें से नगरीय समुदाय की विशेषता क्या है? तो नगरीय समुदाय की विशेषता एकल परिवार, नगर में ज़्यादातर एकल परिवार ही होता है, सही बात है। यहाँ व्यापार और नौकरी की बहुलता होती है, सही बात है। यहाँ अधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व होता है, तो इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। आगे है 47 है, रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर होने पर क्या होता है? तो रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर होने पर क्या होता है? तो रोगी को रीढ़ की हड्डी मतलब स्पाइनल के फ्रैक्चर होने पर, ठीक है ना, तो रोगी को लकड़ी के गट्ठे की तरह उठाएं, रोगी के सिर एवं पैर को सहारा देकर उठाएं,
कमर को पकड़कर उठाएं, ठीक है, और उल्टा करके उठाएं। तो सबसे पहले रोगी को लकड़ी के गट्ठे की तरह उठाएं, जो एक लकड़ी का गट्ठा होता है ना, जिसको आदमी अच्छे से पकड़ के जो उठाता है, तो उस प्रकार से उठाएं, क्योंकि पेशेंट को अगर ज़्यादा हिलेगा डुलेगा तो समस्या होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, कहता है अंग जिसकी परीक्षा करने में ऑटोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो ऑटोस्कोप का उपयोग हम लोग करते हैं कान के जांच में, ठीक है, याद रखना है। ओके, आगे है यहाँ पे नाड़ी धड़कन 120 से ज़्यादा हो जाए तो उसे टेकीकार्डिया कहते हैं, टेकीकार्डिया। अगर श्वसन अगर आपका 24 से अधिक हो जाए तो उसे टेकीपेनिया बोलते हैं, ठीक है। 60 से कम हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जीभ के नीचे दी जाने वाली दवा को क्या कहते हैं? सबलिंगुअल कहते हैं, सबलिंगुअल कहते हैं, ठीक है ना। नाक से रक्तस्राव को क्या कहा जाता है? तो नाक से रक्तस्राव होता है उसे एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, ठीक है। होमियोस्टेसिस होता है जो आपके समान अवस्था को बोला जाता है, ठीक है। हेमरेज रक्तस्राव होता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अंतःपेशी IM इंजेक्शन 90 डिग्री के जो है आपको एंगल पर लगाया जाता है, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ। मूत्र में मवाद आने को पाईयूरिया बोलते हैं, हम कई बार बता चुके हैं। पाईयूरिया, पॉलीयूरिया होता है बहुत ज़्यादा मूत्र होना। हिमेचूरिया यानी यूरिन में ब्लड आना। एनुरिया मतलब रक्त का मूत्र का न बनना, ठीक है। तो ये अपन चारों ऑप्शन ध्यान में रखिएगा। आगे है रोगी जिसके लिए कंबल बिस्तर बनाया जाता है। वह कौन सा रोगी है जिसके लिए कंबल बिस्तर बनाया जाता है, ठीक है। एम्पुटेशन पेशेंट, बर्न पेशेंट, हार्ट पेशेंट, आर्थराइटिस पेशेंट। तो आर्थराइटिस पेशेंट के लिए, ठीक है। आगे है एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? 1820 ईस्वी में, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ। नर्सिंग एक कला है, ठीक है। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग एक कला है। कला और विज्ञान दोनों हैं, इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे है 58 नंबर है यहाँ पे। सूक्ष्म जीवाणु को पूरी तरह समाप्त करने की प्रक्रिया स्पोर सहित यानी जड़ से सहित, तो उसे एस्ट्रिलाइजेशन रोगाणुनाशन बोलते हैं। अगर स्पोर सहित अगर नहीं होगा तो डिसइंफेक्ट हो जाएगा, समझ गए। आगे है ऑटोक्लेव में प्रयोग किए जाने वाला ताप एवं दाब होता है। तो 15, ठीक है ना, देख लीजिए आपका 15 LBS होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा यहाँ पे। ए आपका हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 LBS प्रति इंच स्क्वायर एवं 121 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना अगर सीधा आपसे सिर्फ दाब का पूछेगा तो 15 LBS, कभी कभी सीधा टेम्परेचर पूछ लेता है तो इतना, ठीक है। दोनों पूछ लेगा तो ध्यान में रख लीजिए। आगे है रबर की वस्तुओं को हमेशा क्या करना चाहिए? तो हमेशा मोड़ कर रखना चाहिए, गलत। स्थिर रखने के लिए पिन का प्रयोग करना चाहिए, गलत। गर्म पानी से धोना चाहिए, गलत, ठीक है। तो छाया में सुखाना चाहिए, बिल्कुल रबर के वस्तुओं को छाया में सुखाना चाहिए ताकि वह अपना आकार भी नहीं बदलेगा। 61 है फुट रेस्ट का उपयोग किस रोगी के लिए करते हैं? फुट रेस्ट, पैर के आराम। तो पैर का आराम दिलाने के लिए ही करते हैं, पैर को सहारा देने के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे है 62 नंबर क्वेश्चन है। मरते हुए रोगी को देखभाल को क्या कहते हैं? तो जो मरते हुए जो डाइंग पेशेंट होता है उसको अगर लास्ट समय में किसी मरीज को देखभाल कर रहे हैं जो अपने पूरे लास्ट समय में जो है चल रहा है, तो उसे हम लोग हॉस्पिस केयर बोलते हैं, ठीक है, हॉस्पिस केयर। आगे है कहता है कुस्मैन रिस्पायरेशन विशेषता है, ठीक है ना। कुस्मैन रिस्पायरेशन किसका विशेषता है? देखिए कुस्मैन जो रिस्पायरेशन होता है इसमें फलों की जैसे गंध आता है, ठीक है ना। तो ये होता है डायबिटिक केटो एसिडोसिस में, ठीक है ना, डायबिटिक केटो एसिडोसिस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नॉर्मल सलाइन में जो क्लोराइड की मात्रा होती है वो कितना होती है? तो सबको पता है NS जो होता है इसमें 0.9% जो है आपके क्लोराइड की मात्रा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है पॉलीडिप्सिया क्या होता है? पॉलीडिप्सिया क्या होता है? पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है एक्सेसिव थर्स्ट यानी अत्यधिक प्यास लगना, और यह किसका लक्षण है? डायबिटीज़ का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्यूबिक ग्लैंड द्वारा उत्पादित हार्मोन होता है। तो प्यूबिक ग्लैंड द्वारा उत्पादित हार्मोन कौन सा होता है? तो अपन जो होता है
प्यूटिड ग्लैंड द्वारा उत्पादित हार्मोन कौन सा होता है? देखिए, तो प्यूटिड ग्लैंड द्वारा जो उत्पादित हार्मोन होता है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, वैसे तो ये एडीएच भी होता है, यह पोस्टेरियर से होता है और ये एंटेरियर से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, पित्ताशय में पथरी होने को क्या कहते हैं? तो पित्ताशय में गॉल ब्लैडर में पथरी होने को कोलीलिथियासिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलीलिथियासिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगलने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। तो निगलने में, कोई चीज़ निगलने में अगर कठिनाई हो तो उसे हम लोग जानते हैं डिस्फेजिया के नाम से। ठीक है, डिस्फेजिया। आगे है, जिगर के वृद्धि यानी लीवर के वृद्धि को किस रूप में जानते हैं? तो लीवर को वृद्धि को हम लोग हेपेटोमेगली के नाम से जानते हैं। ठीक है, एस्प्लिनोमेगली को एस्प्लिन को बढ़ना बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है, मस्तिष्क के सूजन के रूप में जाना जाता है। तो मस्तिष्क के सूजन के रूप में जाना जाता है आपका, देख लीजिए, एंसेफ्लाइटिस। ठीक है, एंसेफ्लाइटिस। और मस्तिष्क के बाहरी झिल्लियों में सूजन बोलेगा तो मेनिंजाइटिस। ठीक है ना, याद रखिएगा। RL एक है, RL एक क्या है? तो RL एक अपन आइसोटोनिक सोल्यूशन है। ठीक है ना, समपरासी, याद रखिएगा। आगे है, समान लवण नॉर्मल सलाइन होता है। नॉर्मल सलाइन क्या होता है? तो एक आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, समपरासी। ठीक है, जिसका जो सोल्यूशन होता है इक्वल होता है दोनों कंडीशन में। फेफड़ों के एल्वोली में द्रव संग्रह के रूप में जाना जाता है। तो जो फेफड़ा होता है उसके एल्वोली होते हैं, छोटे छोटे गुच्छा होते हैं हवा भरने वाला, तो उसमें द्रव के संग्रह को हम लोग जानते हैं क्या चीज़? पल्मोनरी एडिमा के रूप में। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, नाइट्रोग्लिसरीन को किस प्रबंध में इस्तेमाल किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन को एंजाइना के मरीजों के लिए, ठीक है ना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ये सब में दिया जाता है। आगे है, ड्वार्फिज्म किसके कारण, किसके कमी से होता है? बौनापन ग्रोथ हार्मोन की कमी से जो है होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो राइट आंसर होगा जो बौनापन जो होता है पैराथायराइड हार्मोन की जो है कमी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, एपेंडिसाइटिस कौन सा लक्षण दिखाई देता है? ठीक है ना, एपेंडिसाइटिस में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो एपेंडिसाइटिस में मैकबर्नी जो है होता है, ये मैकबर्नी पॉइंट होता है। तो जहाँ पे पाल्पेशन होता है और एब्डोमिनल लोअर राइट साइड में ये चीज़ें जो है आपको होता है। ठीक है, याद रखिएगा, लोअर एब्डोमिनल के राइट साइड में। ओके। आगे है, उच्च रक्तचाप में दबाव होता है। उच्च रक्तचाप में दबाव कितना से अधिक होता है? ठीक है ना, तो देखिए, ऐसे तो हम 140/90 मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में 150 से 100 है, तो हम इसी को मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो उच्च रक्तचाप में जो दबाव होगा वो ऑप्शन नंबर बी, एवरेज तो इतना हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पर्सोना शब्द का अर्थ क्या है? तो पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा। ठीक है ना, पर्सोना से ही पर्सनालिटी बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पहले BSc नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हुई, कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई। ठीक है ना, याद रखना है, कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई। आगे बढ़ते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। देखिए, तो विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देता है तो जो जैसे कोई नशा करता है, कोई नशीला पदार्थ लेता है, अचानक से वो कम कर देगा या छोड़ देगा तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है सब्सटेंस एब्यूज में। ठीक है ना, सब्सटेंस एब्यूज में। आगे है, मुक्ता। म्यूटिज्म का अर्थ क्या होता है? तो म्यूटिज्म का अर्थ होता है कि आवाज़ का ना निकलना। ठीक है ना, आवाज़ नहीं निकल पाता है, ये बच्चों में अधिकतर देखा जाता है। ठीक है ना। एस्किज़ोफ्रेनिया का नकारात्मक लक्षण क्या है? तो एस्किज़ोफ्रेनिया का नकारात्मक लक्षण है कि संप्रेषण की विकृति, यानी व्यक्ति बातचीत करने में असफल होता है। ठीक है ना, अटपटा जो है, मतलब पूर्ण पागलपन है, तो कम्युनिकेशन तो ठीक होगा ही नहीं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी परिस्थिति में बिहेवियर थेरेपी नहीं दी जाती है? तो बिहेवियर थेरेपी मेनिया, चूँकि मेनिया एक आपका गंभीर मानसिक रोग है तो इसमें देना यह असफल होता है बिहेवियर थेरेपी। बाकी OCD, हिस्टीरिया और फोबिया, यह तीनों आपका न्यूरोटिक बीमारी है, तो इन तीनों में बिहेवियर थेरेपी सक्सेस रहता है। ठीक है ना। आगे है, एस्किज़ोफ्रेनिया का सकारात्मक लक्षण क्या है? तो ये होता है प्रतिबोधन की विकृति। ठीक है ना, प्रतिबोधन की विकृति। ओके, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा क्या है? तो सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा जो है डे केयर, हाफवे होम, विकंड अस्पताल, तो इनमें से सभी होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है, रस्सी को सांप समझने की दशा क्या कहलाती है? तो रस्सी है सामने और उसको सांप समझ रहा है, तो एक प्रकार से क्या है? भ्रम है, एक भ्रांति है। ठीक है ना, एलूजन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं।
पाइका क्या है? पाइका एक ऐसे वर्ड कहा जाता है खाने पीने को जहाँ पे नेचुरल चीज़ों को नहीं खाकर जो खाने योग्य नहीं है उसको खाता है बच्चा, तो उसको पाइका बोलते हैं, खान पान से संबंधित, ठीक है ना। आगे है मनोरोग से ग्रसित व्यक्ति की मानसिक स्थिति जांच के लिए सबसे उपयुक्त पहलू कौन सा है, ठीक है ना। तो रहन सहन एवं हाव भाव। अगर आप किसी व्यक्ति के मानसिक स्थिति को जांचना चाहते हैं तो उसके रहन सहन और हाव भाव को परख सकते हैं, ठीक है ना। आगे है मेजर डिप्रेशन का नैदानिक लक्षण क्या है? तो मेजर डिप्रेशन का नैदानिक लक्षण है कि भूख में काफ़ी कमी आ जाता है पेशेंट को। साइजो, ठीक है ना, साइको सदृश विकार मुख्यतः किन में पाया जाता है, ठीक है ना। साइजो सदृश विकार किन में पाया जाता है? तो मुख्यतः पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। स्यूडोडेमनेशिया, ठीक है ना, स्यूडोडेमनेशिया से तात्पर्य क्या है? तो स्यूडोडेमनेशिया से तात्पर्य ये होता है कि यादाश्त बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी स्मृति में हानि होता है, ठीक है ना। एसीटी का प्रारंभ किस रोग के द्वारा होता है? ईसीटी का प्रारंभ किस रोग द्वारा होता है? देखिए, तो ईसीटी जो होता है वो आपके स्किज़ोफ्रेनिया में दिया जाता है काफ़ी मोस्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्तनपान कब मनाया जाता है? तो विश्व स्तनपान जो मनाया जाता है वो अगस्त के प्रथम वीक में मनाया जाता है, ठीक है ना, अगस्त के प्रथम वीक, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कॉप्लिक स्पॉट कहाँ दिखाई देता है? तो कॉप्लिक स्पॉट मीजल्स में दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आगे है बीसीजी दिया जाता है, देखिए बीसीजी दिया जाता है इंट्राडर्मल आईडी के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जन्म के समय शिशु का वजन अगर 2500 ग्राम से कम होने को कहते हैं लो बर्थ वेट बेबी LBW, ठीक है ना। नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो यह मात्रा आपको 17 से 20 होता है, तो याद रखिएगा 18 GM इज द राइट आंसर, ठीक है ना, एवरेज 18। BCG टीके की मात्रा कितनी होती है? तो जब BCG के टीके की मात्रा होती है, मैं बात करूं यहाँ पे, अगर 1 वर्ष से ऊपर का देना है तो 0.1 ml होता है, ठीक है। 1 वर्ष से कम बच्चों के लिए 0.05 होता है, ठीक है ना, 0.05 ml, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। यह आपको लेफ्ट जो है हैंड में दिया जाता है, ठीक है ना, लेफ्ट में दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है फूले जठर निर्माण संकीर्णता, यानी यहाँ पे कहा जाए पाइलोरिक स्टेनोसिस का मुख्य नैदानिक लक्षण क्या है? तो पाइलोरिक स्टेनोसिस का मुख्य नैदानिक लक्षण यही है कि इसमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है आफ्टर फीडिंग, यानी आफ्टर फीडिंग के बाद प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है, यानी जो खाया पिया रहता है वापस से मुंह में बाहर फेंकता है, ठीक है ना। फिमोसिस का सर्जिकल प्रबंध क्या है? तो फिमोसिस का सर्जिकल प्रबंध होता है सर्कमसीजन, ठीक है ना, सर्कमसीजन। आगे है यहाँ पे भोजन के अलावा अन्य वस्तुओं की खाने की इच्छा पाइका कहलाती है, अभी मैंने ऊपर बताया, ठीक है। आगे है कौन सी दवाई टीबी नाशक नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए आइसोनिजाइड है, रिफाम्सिन है, इथाम्बुटल है, रेनिटाइडिन आपका टीबी नाशक नहीं है। तो जो लोग जानते हैं वो तो टिक लगा ही देंगे, ठीक है ना। आगे है चिकन पॉक्स का कारण क्या होता है? कई बार बता चुके हैं, वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है चिकन पॉक्स, ठीक है ना। बच्चे में जन्म के समय वज़न 2 गुना हो जाता है, कब? तो लगभग 5 महीने पर वज़न 2 गुना हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, 5 महीने पर वज़न जन्म के वज़न का 2 गुना हो जाता है, ओके। 2 फ्रंटल हड्डियों के बीच में जो उपस्थित सूचर होता है, कौन सा सूचर होता है? तो फ्रंटल सूचर ही होता है, 2 फ्रंटल के बीच फ्रंटल ही पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है जन्म के समय बच्चे की औसतन लंबाई कितनी होती है? तो 50 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, 50 सेंटीमीटर, ओके। चीज़ के समान पदार्थ जो नवजात शिशु के त्वचा पर पाया जाता है वो कौन सा होता है? तो वर्निक्स कैसियोसा, ठीक है। आगे है वृषणों के वृषण कोष में न पाया जाना क्या कहलाता है? देखिए जो वृषण टेस्टिज होता है वो स्क्रोटम में होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे न होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिप्टोकिडिज्म बोलते हैं, ठीक है ना, क्रिप्टोकिडिज्म बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे है टिनिटस का मुख्य लक्षण क्या है? तो टिनिटस का मुख्य लक्षण है कानों में घंटियाँ बजना, ठीक है ना, कानों में घंटिया की तरह बजता है। एड्स का रोग वायरस कौन सा है? तो सबको पता है HIV, ठीक है, इन बातों को याद में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्कैबिज का कारण क्या होता है? तो स्कैबिज का कारण माइट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी माइट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अतिसार डिसेंट्री का मुख्य जो है आपको डिसेंट्री का मुख्य कारण क्या है? तो डिसेंट्री का मुख्य कारण सिंघेला होता है, ठीक है ना, ये सिंघेला याद रखिएगा, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड के लिए कौन सा जांच होता है? तो टाइफाइड के लिए बहुत सारा जांच है, विडाल टेस्ट होगा इनमें, ठीक है ना, विडाल टेस्ट। एड्स के जांच की जाती है, तो देखिए एलिसा एक टेस्ट है जो अलग अलग इन्फेक्शन के बॉडी के एंटीजन को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो एड्स में एलिसा जो टेस्ट है एड्स के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। बाकी सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए, विडाल टाइफाइड के लिए। ओके, बिटॉट स्पॉट किस कमी से होता है? तो बिटॉट स्पॉट जो है विटामिन ए की कमी से होता है, जो आँखों में पाया जाता है, ठीक है ना। मम्स का उद्भवन अवधि कितना होता है? मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड, तो मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड एवरेज 18 दिन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो लगभग 2 से 6 दिन होता है, याद रखिएगा। अगर 2 से 5 दिन दे देगा तो यही सही हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा डिप्थीरिया के लिए। ओके, सिक टेस्ट किया जाता है, सिक टेस्ट किया जाता है डिप्थीरिया में, अभी मैंने बताया ऊपर। हाइड्रोफोबिया का लक्षण रेबीज में दिखता है, ठीक है, याद रखिएगा। रेबीज में हाइड्रोफोबिया रेबीज में दिखता है, कुत्ता जानवर को काटने से, ठीक है। फाइलेरिया का दूसरा नाम क्या है? फाइलेरिया का दूसरा नाम क्या है? तो फाइलेरिया का दूसरा नाम होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीपीआर देते समय एस्टर्नम, छाती पर कितना दबाव देते हैं? तो छाती पर हम लोग लगभग जो है 2 इंच देते हैं, यानी 1.5 से 2 इंच, याद रखिएगा, ठीक है, 1.5 से 2 इंच, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? कुष्ठ रोग का, देखिए तो कुष्ठ रोग एक क्रोनिक डिजीज होता है, लंबे समय का, वैसे इसका एवरेज 5 साल होता है, तो 2 से 5 इसका राइट होगा, ठीक है। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, आईसीपी बढ़ने से क्या होता है? तो आईसीपी बढ़ने से ग्लूकोमा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ग्लूकोमा। ओके, फाइलेरिया का कारण क्या है? तो फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर, याद रखिएगा, क्यूलेक्स के काटने से आपका फाइलेरिया होता है, ठीक है ना। अंधेपन का मुख्य कारण क्या है? तो अंधेपन का मुख्य कारण क्या होगा? तो ठीक, अंधेपन का मुख्य कारण क्या होता है? तो अंधेपन का मुख्य कारण जो होगा वो कौन सा होगा? वो आपका कैटरेक्ट होगा, ठीक है ना, कैटरेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा, मोतियाबिंद। डाइमॉक्स पाया जाता है, डाइमॉक्स में क्या पाया जाता है? तो डाइमॉक्स में एसीटाजोलामाइड पाया जाता है, ठीक है ना, एसीटाजोलामाइड, डाइमॉक्स में एसीटाजोलामाइड पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आँखों के लेंस के धुंधलापन से क्या तात्पर्य है? तो आँखों के लेंस के धुंधलापन से तात्पर्य है आपका कैटरेक्ट, कैटरेक्ट में लेंस धुंधलापन हो जाता है, समझ गए। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराया, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। तो जो भी डियर है देखें, अच्छे से समझे और शेयर करें। आपको